आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी नेनुआ की भरवा रेसिपी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इसे बनाना भी उतना ही आसान है। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 किलोग्राम नेनुआ ली हूँ, और नेनुआ जो ली हूँ वह ताज़ा ली हूँ और नाजुक भी है। तो सबसे पहले मैं नेनुआ का पतला छिलका हुआ चाकू से छिलके उतार लेती हूँ। तब इसको मैं धोऊंगी। बहुत को इसे परोर के नाम से भी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, पर हम लोग यहाँ इसे नेनुआ बोला जाता है। और इसका मैं दोनों साइड का जो नेनुआ का दोनों साइड जो है वह काट के हटा लेती हूँ। तो आज मैं नेनुआ का भरवा मैं कैसे बनाऊंगी और हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो मैं यहाँ एक नेनुआ जो वह छील ली हूँ, इसी तरह सभी नेनुआ को छील लेना है। तो मैं यहाँ नेनुआ सभी छील ली हूँ और इसको फ्रेश करके धो ली हूँ। तो चलिए अब मैं काटती हूँ। तो काटने के लिए मैं यहाँ चुल्ही का इस्तेमाल कर रही हूँ, और नेनुआ जो है वह बड़ा है, इसके लिए मैं 4-5 भाग में से काट लेती हूँ। जितना बड़ा नेनुआ है उसी अनुसार आप काटें। तो आपको जितना बड़ा रखना है उस तरीके से आप नेनुआ को काटें। तो मैं यहाँ देखिए एक नेनुआ को 5 भाग में काटी हूँ। और भरवा बनाने के लिए हमें नेनुआ के बीचों बीच काट लेनी है चाकू से, और चम्मच से जो अंदर वाला भाग है उसको निकालना है। जैसे बिया हुआ रहता है उसको निकाल लेनी है। चम्मच से आसानी से निकल जाती है। तो देखिए कितने आसानी से निकल गई। जैसे आप पटल का भरवा बनाते हैं उसी अनुसार उसी तरीके से इसका भी निकालना है चम्मच से, और इसका होल बनाना है। तो देखिए जो बचा हुआ है थोड़ा और निकाल लेती हूँ। तो देखिए अब इसमें नेनुआ में होल बन गई है। इसी तरह मैं सभी नेनुआ को काट के और अंदर वाला जो बीज उज रहता है उसको निकाल लूँगी और इसका होल बना लूँगी। तो देखिए मैं यहाँ दूसरा भी निकाल दी हूँ। तो मैं देखिए सभी नेनुआ का बीच वाला निकाल दी हूँ और होल सभी नेनुआ में बना ली हूँ। तो चलिए अब मसाला। तो मसाला में मैं इधर 1 चम्मच साबुत जीरा और आधा चम्मच काली मिर्च, 2-4 चरपत्ते और 8 से 10 कली लहसुन है, और 6 से 7 हरी मिर्च को सिलबट्टे में पीस ली हूँ, बारीक कर ली हूँ। और इधर मैं कढ़ाई भी गरम चढ़ा दी हूँ। तो सबसे पहले मैं भरवा के लिए मसाला तैयार करूँगी। तो मेरे जो कढ़ाई है वह गरम हो गई है। इसमें मैं सरसों तेल से बनाऊंगी, तो इसलिए मैं सरसों तेल डाल दी हूँ, और तेल भी जो गरम हो गया। अब मैं इसमें 1 छोटी चम्मच सरसों को डाल दी हूँ और अच्छी तरह से चटकने देती हूँ। जब सरसों चटक जाए तो इधर मैं बारीक कटी हुई प्याज और 1 टमाटर, तो मैं सबसे पहले प्याज डाल देती हूँ। और प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, प्याज का सिर्फ कच्चापन मरने देना है। तो देखिए प्याज का जो वह कच्चापन है वह मर गया है। अब मैं इसमें बारीक कटी हुई टमाटर डाल देती हूँ और टमाटर डाल के चला लेती हूँ। और अब मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। ध्यान रहे कि जितना आपका नेनुआ है उसी अनुसार नमक डालें। तो मैं यहाँ नेनुआ हिसाब से स्वाद अनुसार नमक डाल दी हूँ, और टमाटर और प्याज को अच्छी तरह से नमक के साथ फ्राई कर लेती हूँ, भून लेती हूँ। तो जब टमाटर जो अच्छी तरह से गल गई, अब मैं जो मसाला बारीक की थी सिलबट्टे में वह डाल देती हूँ। और इसमें मैं सूखा मसाला 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया का पाउडर डाल के और मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। और जब मसाला यह भुना जाए तो देखिए मसाला जो है भुना गई है। अब मैं इसमें 2 चम्मच बेसन डाल देती हूँ, और बेसन को भी अच्छी तरह से भून लेना है। जब बेसन भुना जाएगी तब मैं इसमें नेनुआ के जो अंदर वाला निकाली थी वह मैं डालूँगी। तो बेसन जो है वह भुना गई है। अब मैं इसमें नेनुआ डाल देती हूँ
और इसको मसाले और नेनुआ को अच्छी तरह से मिक्स करना है। नेनुआ डालने से हल्का पानी छोड़ जाएगा जब कुचलते हुए, और छोलनी से इसी तरह से कुचल के मसाले और नेनुआ को मिक्स कर लेना है, पूरा अच्छी तरह से पेस्ट बना लेना है। तो मैं दिखा दूंगी कि कैसी पेस्ट बनाना है। सिर्फ इसी तरह कुचलते रहना है। तो देखिए कुचल के और नेनुआ, तो इस तरीके से पेस्ट तैयार हुई है हमारी नेनुआ में भरने के लिए। तो मैं सामने करके दिखा देती हूँ कितना ग्रेवी पेस्ट बनी है। तो देखिए कितने ग्रेवी और रसेदार पेस्ट बन के तैयार हुई है। अब मैं इसे उतार के दूसरे बर्तन में निकाल दूंगी और कुछ सेकंड के लिए ठंडा हो जाने दूंगी। तो कुछ सेकंड के बाद देखिए ठंडा हो गई है, हल्का ठंडा हुई है। अब मैं इसमें नेनुआ में भरूंगी। तो भरने के लिए पहले मैं नेनुआ ले लेती हूँ एगो, और उसमें मैं 1 चम्मच से मसाले को भर देती हूँ। आप चाहे तो हाथों से भरें, मैं यहाँ चम्मच से ही भर देती हूँ। तो मैं यहाँ 1 नेनुआ भर के तैयार कर ली हूँ। इसी तरह से सभी नेनुआ को मसाले से भर देनी है। अगर आप नेनुआ में मसाला थोड़ा कम ही डालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। जब नेनुआ आप दोबारा से फ्राई कीजिएगा तो नेनुआ फ्राई करने से सिकुड़ जाती है। तो सभी नेनुआ में मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। तो मैंने यहाँ सभी नेनुआ में मसाला भर दी हूँ। तो देख सकते हैं सभी नेनुआ में मसाला मैं भर के तैयार कर ली हूँ। अब मैं इधर कढ़ाई गरम चढ़ा दी हूँ। तो मेरे कढ़ाई जो है वह पहले से गरम है। अब मैं इसमें सरसों का तेल डाल देती हूँ। अब मैं सभी नेनुआ को कढ़ाई में बैठा देती हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि थोड़ा सा कम तेल डाले हैं और इतना सारा नेनुआ तेल में कैसे बैठेंगे। तो देखते रहिए कि मैं तेल कैसे मैं बैठाती हूँ, सारे नेनुआ के पास में तेल जो है वह कैसे पहुँचाती हूँ। तो देखिए मैं तेल जो कढ़ाई है वह चारों तरफ से इस तरीके से जब घुमाऊँगी तो तेल जो है वह सभी नेनुआ के पास चली जाएगी। तो मैं घुमा ली और 5 से 7 मिनट के लिए कम आग में ढक देती हूँ। तो 5 से 7 मिनट के बाद देखिए तेल जो है वह सभी नेनुआ के पास पहुँच गई है और अच्छी तरह से फ्राई हो गई है एक साइड। तो अब मैं इसे पलट देती हूँ। तो इसी तरह मैंने सभी नेनुआ जो है वह पलट दी हूँ। और अब मैं इसे ज़्यादा नहीं 2 से 3 मिनट के लिए फिर ढक देती हूँ कम आग में। तो अब देखिए जो मेरे नेनुआ का भरवा है वह बन के तैयार हो गई। अब पता करना है कि जो नेनुआ है वह सीजी है कि नहीं। तो देखिए मैं चेक करके दिखा देती हूँ। तो जो ये पतला है तो यह तो नेनुआ सीज गई है। अब मैं दूसरा भी देखती हूँ कि वह सीजी है कि नहीं। तो ये जो मोटा वाला है लगभग लगता है नहीं सीझा है। तो इसके लिए मैं 2 मिनट के लिए और छोड़ दूँगी। तो मैं यहाँ 2 मिनट के लिए और ढक देती हूँ। तो 2 मिनट के बाद मैं देखती हूँ अब जो नेनुआ है वह अच्छी तरह से गल गई है और सीज भी गई है, देख सकते हैं। और यह नेनुआ का भरवा भी बन के तैयार हो गई है। तो देखिए कितने ग्रेवी मसालेदार रसेदार नेनुआ का भरवा मेरी बनी है। अब मैं इसे उतार देती हूँ, हाथों से चेक करके दिखा देती हूँ। उतार के 2 मिनट के लिए ठंडा हो जाने देती हूँ। तो 2 मिनट के बाद मैं ढक्कन खोलती हूँ। तो देखिए देखते ही हमारे मुंह में पानी आ गया। आप लोग को पता नहीं, पर आप लोग से निवेदन है कि आप लोग तो भरवा बहुत खाएंगे, पटल, करेला, बैगन। एक बार इस तरीके का नेनुआ का भरवा आप लोग ज़रूर बना के खाएं। तो देखिए मैं यहाँ प्लेट में भी सज करके दिखा देती हूँ। और इस तरीके का भरवा आप एक बार बना लें तब हमारे चैनल को
कमेंट करें, लाइक करें। अगर तो आप लोग से निवेदन है कि आज का नेनुआ का भरवा आप लोग को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारे वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।